आज के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की। अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? ना करेंगे आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। अगर आपका सिपा सलार गद्दार है तो माजी करीब में उनकी तारीफों के पुल क्यों बांधते रहे, छुपकर क्यों मिलते रहे? तहरीके अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए आर्मी चीफ को गैर मुय्यना मुद्दत तक तौसी का कहा गया, मगर जनरल बाजवा ने पेशकश को ठुकरा दिया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने साजिशी बयानिए का पोल खोल कर रख दिया। कहा, न्यूट्रल, मीर जाफर और जानवर कहना इसलिए नहीं कि हमने कोई गैर कानूनी काम किया है, बल्कि ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। ये फैसला फर्द वाहिद का नहीं, पूरे इदारे का था। ये ना करें कि रात की खामोशी में बंद दरवाजे के पीछे मुलाकात करें और दिन को उसी बंदे को गद्दार कहें। ISI सरबराह ने बताया, सदर मुमलिकत से जिन मुलाकातों का जिक्र किया गया वो मुलाकातें हुई, लेकिन नतीजा खेज साबित नहीं हुई। आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वज़ीर आज़म से खुद इसका तज़किरा किया, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कि कैसे पाकिस्तानी सफ़ीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तर्जुमान पाक फौज ने साइफर को मन घड़त कहानी करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी चीफ ने 11 मार्च को साबिक वजीर आजम को साइफर के बारे में बताया। इमरान खान ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं। फिर 27 मार्च को जलसे में कागज का टुकड़ा लहराया गया। साइफर की कहानी का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। साइफर पर ISI की तहकीकात को अवाम के सामने लाना चाहते थे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को कहा गया कि साइफर सफीर की जाती राय है। साइफर और अरशद शरीफ की मौत से जुड़े हकायक की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो कौन थे जिन्होंने उन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया? इस सवाल का जवाब लेना चाहिए। किसने उन्हें मुसलसल ये बावर कराया कि वो पाकिस्तान वापस ना आए वरना उन्हें मार दिया जाएगा? किसने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जान बैरून मुल्क, खास तौर पर कीनिया जैसे मुल्क में महफूज है? अरशद शरीफ की वफात से मुंसलिक किरदार वकार अहमद और खुर्रम अहमद कौन? उनका अरशद से क्या रिश्ता था? क्या अरशद उन्हें पहले से जानते थे या किसी ने यह राब्ता इस्तवार कराया? अरशद शरीफ को किसने बाहर भिजवाने का कहा? अरशद शरीफ के साथ कीनिया में कौन लोग थे? किसने यकीन दिलाया कि कीनिया में उनकी जान महफूज है? खुर्रम और वकार कौन है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने थ्रेड जारी किया, इदारों को आगाह क्यों नहीं किया गया? DGISPR ने सवालात उठा दिए। कहा, जाहिर होता है कि खतरे का इंतबाह मखसूस सोच के तहत जारी किया गया। मकसद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। अरशद शरीफ के कत्ल में तीसरी कुव्वत भी मुलव्विस हो सकती है। तहकीकात के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमात भी लेनी पड़ी तो ली जाएगी। DGISPR बोले, अरशद शरीफ को जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। कीनिया में अपने हम मनसब से राबते में हूँ। इब्तदाई तहकीकात में कीनियाई हुकाम शनाख्त की गलती करार दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत इससे मुकम्मल मुतमईन नहीं। कि शहीद अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं और वो वापसी का भी अपनी आने का ख्वाहिश का इज़हार करें। अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। 35, 40 साल नौकरी के बाद कोई गद्दारी का तोक लटका के घर नहीं जाना चाहता। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हम गद्दार और साजिशी नहीं हो सकते। आज न्यूट्रल और एपॉलिटिकल जैसे अल्फाज को गाली बना दिया गया।
बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी चीफ की तैनाती आईनी तरीक़ेकार और अपने वक्त पर होगी। लॉन्ग मार्च करना जमहूरी हक है, लेकिन मुल्क में अदम इस्तेहकाम की इजाजत नहीं देंगे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा, उनकी वाज़ेह पॉलिसी है कि उनकी तशहीर न की जाए। आज अपनी जात के लिए नहीं, इदारे के लिए आया हूँ। झूठ से फितना और फसाद का खतरा हो तो सच का चुप रहना नहीं बनता। अपने इदारे, जवानों और शहदा का दिफा करने के लिए सच बोलूंगा। आज मैं अपनी जात के लिए नहीं आया आपके पास, बल्कि अपने इदारे के लिए आया। मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है। असली इमरान खान आज इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तानी कौम से। तफसीली तारफ जो है कराया गया है। एक लम्हे पे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन दे रहे हैं, दूसरे लम्हे जो है गद्दार है। वो तमाम अदारों को अपनी जात का ताबे बनाना चाहता है। इमरान खान ने अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक एक्सटेंशन की पेशकश की। गैर आईनी इकदाम से इनकार पर फौजी क़यादत को गद्दार कहा गया। आज इसका असल और तफसीली तारुफ सामने आ गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इमरान खान तमाम लाइनें अबूर कर चुके हैं। फौज के गैर सियासी रहने के फैसले का एहतराम और उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जियाले रहनुमा कमर जमान कायरा बोले, खान साहब साइफर के साथ साथ खारजा पॉलिसी से खेल रहे थे। जब आप हर तरफ से नाकाम हुए तो इदारों में फूट डाल रहे हैं। एहतजाज सियासी जमात का हक है, लेकिन इस्लामाबाद का मुहासिरा कबूल नहीं। हुकूमतें कमजोर नहीं हुआ करती। फिर हम अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए तमाम आईनी और कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करेंगे और कोई अमर पीछे नहीं रहेगा। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ का सफर आखिरत। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सहाफियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मरहूम को आहों सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। अरशद शरीफ की मौत सर और सीने में गोलियां लगने से हुई। दिमाग और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा। उनकी मौत गोलियां लगने के बाद 10 से 30 मिनट के दौरान हुई। फॉरेंसिक के बाद हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। बार बार मशवरा दिया गया कि जनाब आप चले जाएं बाहर। खुर्रम जो है, जिसका नाम पहले दिन से है कि वो साथ था, वो ARY का मुलाजिम मुतनाज़िया फार्म हाउस 1-2 दिनों में जो है वो आपको वेरीफाइड रिपोर्ट मिल जाएगी कि वो किसका है। ताने माने जो है वो सारे 2 अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल। अरशद शरीफ के कत्ल के ताने बाने 2 अफराद की तरफ जा रहे हैं। मकतूल को डराने के लिए फरमाइश पर खतरे का इंतबाह जारी किया गया। बार बार मुल्क से चले जाने का मशवरा दिया गया। नैरोबी में फार्म हाउस की मुसद्दिका मालूमात जल्द सामने आ जाएंगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अरशद शरीफ के कत्ल पर फसादी मार्च की बुनियाद रखी जा रही है। पुरअमन एहतजाज की इजाजत होगी, लेकिन किसी सूरत रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे। स्टेटमेंट्स आई हुई थी PDM से कि जी हम जो है वो एक्सटेंशन दे देंगे। तो ये जरूर इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मामला एक्सटेंशन का ही है तो एक्सटेंशन तो हम भी दे सकते हैं आपको। मुल्क को इंतशार में ना जाने दिया जाए। PTI ने आर्मी चीफ को तौसीह देने की पेशकश का एतराफ कर लिया। असद उमर ने कहा, इमरान खान ने आर्मी चीफ से मुलाकातों में कोई गैर आईनी मुतालिबा नहीं किया। इमरान खान का फौज पर तनकीद करना आईनी हक है। फौज आईनी दायरे में रहना चाहती है तो ये बहुत अच्छी बात है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास। PTI के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए इक़दामात पर मुशावरत। इस्लामाबाद में अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाने का फैसला। इत्तेहादियों ने लॉन्ग मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों को मुसल्ला रखने की तजवीज़ दी। मुआवने खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, इमरान खान बंद कमरों में गैर आईनी मुतालिबात करते हैं। लॉन्ग मार्च का ऐलान अरशद शरीफ की शहादत के बाद किया गया। ये हकीकी आज़ादी मार्च नहीं, खूनी मार्च होगा। अभी भी हमारे पास इतलात है कि आप असले से लेस आ रहे हैं और आपके लोग आपस में ये बातें कर रहे हैं कि जी हमें खून दरकार है, हमें कुर्बानी दरकार है। ये खूनी मार्च है, ये बिल्कुल हकीकी आज़ादी मार्च नहीं है।
लॉन्ग मार्च के लिए बंदे कहां से लाएं? पीटीआई अरकान ने हाथ खड़े कर लिए। 6000 अफराद नहीं ला सकते तो कम से कम 1000 ही ले आओ। क़यादत ने नई हिदायत जारी कर दी। लॉन्ग मार्च के लिए पंजाब के वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल। इमरान खान ने लाहौर बार को 5 करोड़ रुपए का चेक थमा दिया। वकला ने इमरान खान को देखकर घड़ी चोर के नारे लगा दिए। घड़ी चोर, घड़ी चोर, घड़ी चोर, घड़ी चोर, घड़ी चोर, घड़ी चोर, घड़ी चोर। 2019 के बाद इमरान खान ने अरब मुमालिक से मिलने वाला कोई तोहफा जाहिर नहीं किया। तोशाखाना के सरकारी रिकॉर्ड में तहलका खेज इंकशाफ। साबिक वजीर आजम ने 2019 से 2021 तक अरब मुमालिक के 10 दौरे किए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी भी इन दौरों में हमरा थीं। उन्होंने सिर्फ एक दौरे में मिलने वाले तहाइफ जाहिर किए। फवाद चौधरी, हम्माद अजहर और मलिक अमीन असलम ने भी तहाइफ जाहिर नहीं किए। तोहफे छुपाने वालों में पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के नाम भी शामिल। रियासत मदीना बनाने के दावेदारों ने अपने दौर में हज मिशन को भी न बख्शा। हज मिशन जद्दा में 2 अरब 40 करोड़ की मुबैना करप्शन। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। बेज़ाब्तिगियां साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी के दौर में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा हज मिशन मदीना के इनकम अकाउंट में 1 करोड़ 20 लाख और हज्जाज के फंड में 80 लाख का मुबैना फ्रॉड सामने आया है। 2 करोड़ से जायद की खुर्द-बुर्द हज मुआविनीन के फंड्स में की गई। जुल्म, जबर, नाइंसाफियां और रियासती दहशतगर्दी की तवील दास्तान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी अवाम आज भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम सियाह मना रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम भी मजलूम कश्मीरियों के शाना बशाना। वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हिना रब्बानी खर की क़यादत में दफ्तर खारजा से रैली निकाली गई। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा, जब तक कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत नहीं मिल जाता, पाकिस्तान मजलूमों के साथ खड़ा रहेगा। वर्ल्ड नंबर 1 ओपनर जोड़ी फिर नाकाम। मिडिल ऑर्डर भी कोई तीर न मार सका। वर्ल्ड T20 में शाहीन जिम्बाब्वे की कमजोर टीम से शिकस्त खा गए। बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। 120 गेंदों पर सिर्फ 131 रन का हदफ भी पहाड़ बन गया। शान मसूद के सिवा कोई बल्लेबाज न टिका। पाकिस्तान मुसलसल दूसरा मैच भी हार गया।